वर्ष 2026 की शुरुआत एक ऐसी खगोलीय घटना से होने जा रही है जो न केवल दुर्लभ है बल्कि ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट भी है। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी 2026 को अपनी मित्र राशि धनुराशि से विदा लेकर अपनी परम उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि में मंगल का होना ठीक वैसा ही है जैसे एक शूरवीर योद्धा को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाए और उसे सर्वोच्च सिंहासन सौंप दिया जाए। मकर राशि कर्म और व्यवस्था का प्रतीक है और जब ऊर्जा के कारक मंगल यहां विराजते हैं तो वे रुचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। यह गोचर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि मकर राशि में पहले से ही सूर्य और शुक्र विद्यमान है, जिससे एक अति शक्तिशाली त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। 17 को बुध भी प्रवेश करेंगे इसी मकर राशि में, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। तीनों नक्षत्र क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के होते हैं। अब देखा जाए तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से मंगल की यह यात्रा शुरू होगी जो सूर्य का नक्षत्र है, और 29 जनवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह चंद्रमा का नक्षत्र है। यह नक्षत्र परिवर्तन दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अब बाहुबल के साथ साथ सुनने और समझने की जो शक्ति है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। केवल बाहुबल से ही सब कुछ नहीं होगा, सुनना और समझना भी जरूरी होगा। चाहे वो पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, कहा जा सकता है कि यह समय उनके लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला होगा। आइए जानें मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का ये महागोचर आपके जीवन में तूफान लाने वाला है या बहार। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के गोचर की जब भी मैं चर्चा करता हूं आपके सम्मुख बृहद चर्चा करता हूं, क्योंकि मंगल कर्म प्रधान ये सृष्टि है और मंगल पुरुषार्थ के कारक ग्रह हैं। जो जोखिम लेता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो मंगल के प्रभाव वाले क्षेत्र का लाभ उठाता है, वही तो इस दुनिया पर राज करता है। तो जाहिर सी बात है, मंगल के गोचर को भली भांति और वही विस्तार से जानना तो अत्यंत आवश्यक है। फलतः आज 6 राशियों की चर्चा होगी, कन्या तक। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। राशिफल की चर्चा प्रारंभ की जाए उससे पूर्व बता दूं, हो सके तो आप मंगल के इस गोचर को अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं। देखना है तो दोनों से देखिए। सबसे पहले बात मेष की कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सीधी सी बात है किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। आपके कर्म भाव अर्थात दशम भाव में, और वो भी उच्च के होकर के गोचर करेंगे। ये कुल दीपक योग है, रुचक योग है। यह आपके करियर का वो दौर है जब आप अपनी शर्तों पर काम करेंगे।
16 जनवरी के बाद आपके भीतर एक अदम्य साहस और आत्मविश्वास जागेगा। नौकरी पेशा लोगों को वो पद, वो अधिकार प्राप्त होगा जिसका कि वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके बॉस आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति के कायल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल आपकी राशि से दशम में होंगे। आपके राशिपति अष्टमपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। सबसे पहले इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। इससे आपके व्यक्तित्व में एक शाही चमक, एक रोब आएगा जिससे आपके विरोधी अपने आप किनारे लग जाएंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, विशेष करके जो लोग कंस्ट्रक्शन, मशीनरी या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनके लिए समय धन वर्षा कराने वाला है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को मार्केट में पछाड़ के रहेंगे। आपका सिक्का चलेगा भी, जमेगा भी। मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वह आपके चतुर्थ भाव पर है, सुख भाव पर। यह एक जरूर चिंता का विषय है क्योंकि वहां पर 4 ग्रह और भी, यानी कि सब चतुर्ग्रहियों की दृष्टि पड़ेगी। काम की अधिकता के कारण संभव है कि आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे माता जी के साथ साथ जीवन साथी के साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है। प्रेम जीवन में भी अहंकार की उपस्थिति दर्ज होगी। तो सलाह है कि अहंकार को बीच में न आने दें, अन्यथा दूरी बढ़ सकती है क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, आपका जो दिमाग है वो लेजर की तरह तेज और एकाग्र होकर के काम करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हां, जिन लोगों को रक्तचाप है, सिर दर्द की समस्या है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। आपका स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखने का विषय है। बताते चलूं, मंगल का यह गोचर हर तरह से, हर फील्ड के जातकों के लिए, मेष के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मंगलवार के दिन दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल करके और किसी बरगद के का पेड़ अगर आप हो तो उसकी जड़ में वो दूध अर्पित करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। चलते हैं आगे और अगली राशि वृषभ की चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से कहां पर है तो भाग्य भाव में है, 9वें भाव में है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। स्क्रीन पर आप अपना चार्ट देख रहे हैं जो 2 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। अब यहां देखिए, मंगल आपकी राशि से जहां 10 नंबर लिखा है, उच्च राशि में अपने बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में। मंगल का यहां उच्च होकर के बैठना यह संकेत है कि अब किस्मत के बंद दरवाजे आपके प्रयासों से, यूं समझ लीजिए कि आपके खून पसीने के जो बूंद हैं उससे खुलने जा रहे हैं, उसको अब ईंधन मिल जाएगा। आप धर्म और आध्यात्म की ओर झुकेंगे, लेकिन आपका दृष्टिकोण बड़ा ही तार्किक और कर्म प्रधान होगा। यदि आप विदेश का सपना देख रहे थे लंबे समय से, या फिर किसी लंबी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे थे, तो समझ लीजिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव, क्योंकि उत्तराषाढ़ा में प्रवेश करेंगे, सूर्य का नक्षत्र है, मंगल हकीकत में बदल देगा। यानी चाहे वो विदेश जाने की बात सोच रहे हो या लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा, ये आपका काम, आपका ये सपना पूरा होगा। पिता या पिता तुल्य जो लोग हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। सलाह है उनसे अनबन ना करें, उनका अपमान न करें और अंततः उनकी सलाह मानिए, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग व्यापारी हैं, यह समय विस्तार का है। आपको नए शहरों की ओर देखना चाहिए, नए शहरों की ओर जाने का सोचना चाहिए, नए देश से जुड़ने का मौका मिलेगा और आपको यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। आय के नए स्रोत बनेंगे। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और उस मेहनत का परिणाम मिलेगा जो जबरदस्त होगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में यह समय थोड़ी स्थिरता की मांग करता है। अपनी वाणी की कठोरता से बचें, अन्यथा बना बनाया रिश्ता खराब हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो आपके मेंटर्स हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हां, पैरों में, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर है,
पैरों का ध्यान रखिएगा, पैरों में चोट, मांसपेशियों में खिंचाव की आशंका है। विशेष करके यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और हां, एक ऐसा अद्भुत आपको उपाय बताता हूं जिसे अगर आप एक बार कर लें तो यह गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। मंगलवार के दिन किसी कुम्हार के यहां से मिट्टी का जो काम जो लोग करते हैं, कोई पात्र लेकर के आइए। अब सवाल उठता है कि कोई कहां, जो शहरों में लोग रह रहे हैं, कहां कुम्हार के यहां जाएंगे, और मंगलवार के दिन ही जहां भी मिट्टी का पात्र मिलता हो मंगलवार के दिन खरीद के लाइए। उसमें गुड़ और लाल मसूर भर करके मंदिर में, अपने इष्ट देवता के मंदिर में मंगलवार के दिन दान कर दीजिएगा। यह गोचर आपके भाग्य को बुलंदी पर ले जाने वाला है। चर्चा मिथुन की करते हैं। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम के मंगल को संवेदनशील माना गया है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन चूंकि मंगल यहां पर उच्च के हैं, यह आपको आकस्मिक धन लाभ देंगे। वसीयत या बीमा का पैसा आपको दिला सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए वरदान है जो रिसर्च, डाटा साइंस, माइनिंग या किसी गूढ़ विद्या जैसे ज्योतिष इत्यादि से जुड़े हुए हैं। आप गहराई में जाकर के बड़े रहस्य सुलझा पाएंगे। हालांकि आपको अपने स्वभाव और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर है, जिससे कड़वे बोल आपके मुंह से निकलेंगे। जो कड़वे बोल निकलेंगे वो परिवार के मध्य क्लेश करा सकते हैं। नौकरी में षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। आपके पीठ पीछे बातें हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपनी कार्य क्षमता से अपने विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो साझेदारी के कामों में आपको बड़ी पारदर्शिता रखनी होगी, अन्यथा विवाद का जन्म होगा। दांपत्य जीवन में देखें तो ससुराल पक्ष के साथ संबंध में तनाव आ सकता है। अब इस तनाव को आप ही संभाल सकते हैं। कैसे? कूटनीति से। कूटनीति से इस तनाव को संभालना होगा। प्रेम जीवन में शक और अधिकार दोनों ही आपको नहीं जताना है। शक नहीं करना, अधिकार नहीं जताना। और स्वास्थ्य के समय में यह समय रेड अलर्ट जैसा है, यानी स्वास्थ्य के मामले में बहुत सजग रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी, रक्त विकार, किसी तरह की सर्जरी, पाइल्स इत्यादि की शिकायतें, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। 29 जनवरी के बाद जब मंगल श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो स्थितियों में कुछ सुधार अवश्य होगा। परंतु गौर करिए तो जैसा मैंने कहा, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर होगी, जहां मंगल के स्वयं की राशि बनी हुई है। सो लाभ के मामले में यह गोचर अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ होते रहेंगे। द्वितीय भाव पर और तृतीय भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, तो द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि से वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी, परंतु तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि से आपके पुरुषार्थ में और वृद्धि होगी। और आपका पुरुषार्थ कैसे बढ़े, कैसे आपके पुरुषार्थ को इतना बढ़ा दिया जाए कि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए, तो इसका सबसे सरलतम उपाय क्या है? इसका सरलतम उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। मेरी सलाह है, मिथुन राशि के जातक गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें, और मंगलवार के दिन किसी भी अस्पताल में जाकर के और एक बार कम से कम करें। रोगी को अगर कोई फल दे अब जरूर देखिए, मान लीजिए कि आप ऐसे कहां भटकते फिरेंगे, कह नहीं सकते, इसी दौरान आपका ही कोई अपना रिश्तेदार या कोई परिचित कहीं हॉस्पिटलाइज्ड है, आप जाइए मिलने और थोड़ा फल दे दीजिए, हो गया। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो फिर ऐसे भी अगर आप जाकर के दे सकते हो तो दे आइएगा। यह गोचर आपके लिए थोड़ा राहत देने वाला बन जाएगा। बता चुका हूं, यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, 4 नंबर से यह चार्ट शुरू हो रहा है। ये 4 नंबर अर्थात आप कर्क राशि के हैं। मंगल आपकी राशि से सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं, जहां की ये रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। मंगल आपके लिए आपके दसम और पंचम के स्वामी बनकर के सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं। रोचक राजयोग हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। यह समय आपके व्यापार
और आपकी जो सार्वजनिक छवि है उसके लिए बड़ा ही अद्भुत है। आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। समाज में आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय सर्वोत्तम है, आपको शुरू करना चाहिए। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ मनचाहा स्थान और मनचाहा स्थान परिवर्तन सब आपके मन का ही तो होने वाला है। आप अपने शत्रुओं को कुचलने में सक्षम होंगे। सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। 7वें का जो मंगल है वो दांपत्य जीवन में ज्वालामुखी जैसा प्रभाव ला देता है। जीवन साथी के साथ स्वभाव की टकराहट होने लगती है, ईगो का क्लैश होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, जिससे घर का जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर आप लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो सीधा आपके लग्न पर है, जिससे आप एनर्जी तो महसूस करेंगे, आत्मविश्वास महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से बेचैनी भी महसूस करेंगे। क्रोध भी आपका बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध में जुनून तो होगा, लेकिन यहां भी ईगो, क्लैश, अनबन, मतभेद होता रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा है, कड़े परिश्रम का है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत में अगर कोई कमी न लाएं तो यह गोचर वरदान से कम नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की गर्मी, अल्सर या ज्वर यानी बुखार जैसी समस्या इस दौरान आपको हो सकती है। यहां पर आप स्क्रीन पर मंगल की 3 दृष्टियां देख रहे हैं। मंगल 7वें भाव से आपके 10वें भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। यह आपके लिए वरदान है। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है, कार्यक्षेत्र का भाव होता है। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कार्यक्षेत्र में जबरदस्त एनर्जी उत्पन्न करेगी और उस एनर्जी के परिणाम स्वरूप आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व पर है। एनर्जी बढ़ेगी, बस यही है कि उस एनर्जी का आप सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है इसमें थोड़ी परेशानी है, कड़वी वाणी। याद रखिए, मंगल का मतलब आप समझिए, मंगल का अर्थ है एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, हम लोगों जैसा एक आम व्यक्ति जिसके हाथ में कोई एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी जाए। अब इंसान जब कोई शक्ति हासिल कर लेता है तो उस शक्ति के परिणाम स्वरूप वो सबका अपमान करने लगता है। इस समय आप उसी शक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। अब आप चाहें तो सबका अपमान करते फिरिए या फिर आप सबका सम्मान। इस दौरान मंगल जो है 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, सूर्य के, चंद्रमा के और स्वयं के। विशेष करके चंद्रमा के जो श्रवण नक्षत्र के चारों चरणों से गुजरेंगे। 3 चरण सूर्य के नक्षत्र के, 2 चरण अपने नक्षत्र के और चंद्रमा के 4 चरण। याद रखिए कि श्रवण नक्षत्र का अर्थ, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। कहना चाहता है यह समय कि जो एनर्जी है आपके पास वो तो ठीक है, लेकिन बोलने से ज्यादा अगर आप सुनते रहें तो यह समय आपके लिए वरदान हो सकता है। और उपाय के तौर पर हर मंगलवार के दिन गुड़ और तिल का सेवन भी करिए, दान भी करिए। चांदी के ग्लास से पानी पीजिए और या फिर रेवड़ी, जो तिल वाली रेवड़ी होती है, उसका दान भी आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव को क्रूर भाव कहा गया है, या यूं कही कि रोग रिपु ऋण का भाव कहा गया है। मंगल क्रूर ग्रह हैं और यहां पर बैठकर शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। बगल में आप स्क्रीन पर 5 नंबर का चार्ट देख रहे हैं। मंगल को जहां 10 नंबर लिखा है वहां देख रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर जहां 1 नंबर लिखा है। मंगल की 7वीं दृष्टि जहां 4 नंबर लिखा है और मंगल की 8वीं दृष्टि जहां 5 नंबर अर्थात आपके लग्न पर है। 16 जनवरी के बाद आपके विरोधी, चाहें वे आपके कार्यस्थल के हों या पहले से कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा हो, यह तय जानिए कि आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। पुराना रुका हुआ कोई कानूनी मामला है वो आपके पक्ष में होने वाला है। उलझने सुलझने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अपनी काबिलियत साबित करने का है। काम का बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन यह समय मेहनत करने का है, क्योंकि यही मेहनत आपको भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला है। जो विद्यार्थी, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए सफलता का द्वार खुलने वाला है। व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार में आप अपनी आक्रामक रणनीतियों से प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगे। कोई पुराना कर्ज इत्यादि है, अगर उसे चुकता करने की चाहत रखते हैं तो चुकता करने में आप सफल होंगे। और आर्थिक स्थिति से देखें तो आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम जीवन भी आपका सामान्य दिखाई पड़ रहा है। काम की अधिकता के कारण संभव है कि आप अपने साथी को समय कम दे पाएंगे, जिससे थोड़ी दूरी महसूस होगी। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार, ननिहाल पक्ष से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बेहतरीन है। फिर से कह रहा हूं, बेहतरीन, क्योंकि मंगल आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देंगे, मजबूत कर देंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता से। फलतः पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। परंतु याद रखिए, यह वैसे ही है कि मंगल आपको फायदा तो देंगे, परंतु मंगल यहां पर कुछ परेशानियां स्वयं ही उत्पन्न करते हैं, यानी फायदा देते हुए भी परेशानी उत्पन्न करते हैं। जैसे बिजली, लाइट उससे मिलता है लेकिन वो झटके भी मार सकता है। तो शरीर में पित्त की अधिकता होगी, इसलिए खूब पानी पीजिए और तांबे के पात्र से पानी पीजिए। मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर है। भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप जमकर पुरुषार्थ करें, काम से जीना चुराएं, मेहनत से जीना चुराएं। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो बहुत मायने रखती है। आप सिंह लग्न के हैं। सिंह लग्न के लोग आत्मविश्वासी तो होते हैं, थोड़े उग्र और गुस्सैल भी होते हैं। अब मंगल की दृष्टि जब आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है तो आपकी उग्रता, आपका क्रोध थोड़ा बढ़ेगा। यह ध्यान रखना है कि यह समय शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है। सीधी सी बात है कि जो आपका शत्रु होगा वो फिर किसी का शत्रु बनने योग्य नहीं रहेगा। इस कदर आपके पास बल मिल रहा है तो आपको भी चाहिए कि अपने बल का सही ढंग से इस्तेमाल करें। तांबे के पात्र से जल पीना, तांबे के पात्र से ही भुवन भास्कर को अर्घ्य देना और उसमें भी लाल चंदन डाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा, समाज में आपकी छवि को बेहतर करेगा और बाकी यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। चलते हैं कन्या के जातकों की ओर। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आप बगल में मेरे स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं जो 6 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, जहां 10 नंबर लिखा वहां पर मंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जो नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि मंगल के साथ सूर्य भी है, मंगल के साथ शुक्र भी, और 17 तारीख से मंगल के साथ यहां 4 ग्रह यानी बुध भी आ जाएंगे। सीधी सी बात है कि 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग का निर्माण कहां है? तो आपके पंचम भाव। पंचम भाव किस चीज का है? तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान का है। यह समय आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को कुशाग्र कर देगा, तीक्ष्ण कर देगा। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या सट्टेबाजी इत्यादि में लगते हैं तो उच्च का मंगल आपको साहस देगा रिस्क लेने का, लाभ भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैथ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आप जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेंगे। नौकरी में आपके क्रिएटिव आइडियाज मैनेजमेंट द्वारा हाथों हाथ लिया जाएगा और आपको नई पहचान मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में जरूर यह समय थोड़ा उथल पुथल भरा रहने वाला है। आप प्यार में बहुत तीव्र और पजेसिव हो सकते हैं, जिससे आपके पार्टनर का दम घुटेगा। फलतः तकरार बढ़ सकती है। संतान पक्ष से कोई बड़ी उपलब्धि या कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। संतान के जिद्दी स्वभाव के कारण भी आपको परेशान होना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दांपत्य जीवन ठीक है। दांपत्य जीवन में रोमांस वापस आने वाला है, परंतु गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने सूर्य के गोचर की भी चर्चा की थी तो कहा था मंगल के गोचर में भी वही चर्चा करूंगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, अपच आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान बेहद सादा रखें। मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि आपके अष्टम पर, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर, इसकी चर्चा जरूरी है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। इस दौरान मंगल 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जिसमें से उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, श्रवण और फिर धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में इनका गोचर है। सीधी सी बात है, इन तीनों ग्रहों की बात अगर करें तो तीनों इनके मित्र हैं। और शनिदेव कैसे हैं? तो न्यायाधीश, यानी आपको जो काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना है और बोलने से ज्यादा सुनना है। श्रवण नक्षत्र का काम है, ये सुनिए
सबको ज्ञान मत दीजिए, काम करते रहिए। आपका काम बोलना चाहिए, मुंह नहीं। मंगल की जो दृष्टि लाभ भाव पर होने के चलते आकस्मिक धन लाभ भी होंगे, क्योंकि 8वें भाव पर भी दृष्टि है और एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ होंगे। और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने से विदेश से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर चौतरफा आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहा है और इस समय का आप जितना लाभ उठा सकते हो उठाइए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान और विशेष करके सफाई कर्मचारी को देना बड़ा श्रेष्ठ होगा। पक्षियों के लिए घर के छत पर दाना पानी अगर रख सकते हो तो रखिए। वैसे तो ठंडी का मौसम में पानी का कोई मतलब नहीं कि दाना इत्यादि रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और कुल मिलाकर के अंत में कहूं तो यह गोचर कन्या के जातकों के लिए भी ठीक है। अगर इन उपायों का आप पालन करें तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष से लेकर के कन्या पर्यंत। अब बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।